हे एवरीवन, आप सभी को तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तुलसी विवाह है और तुलसी विवाह कैसे करते हैं मैं इस वीडियो में पूरा विधि बताने वाली हूँ। आप लोग वीडियो को मिस मत करना, पूरा वीडियो देखना। तो सबसे पहले तुलसी विवाह के दिन आप लोग अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। तुलसी का पौधा आज के दिन लगाने से बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसलिए आप लोग अपने अपने घर में आज का दिन तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। तो पौधा तुलसी का तो मैं लगा लेती हूँ, इसके बाद छत पे सारा डेकोरेशन कर लेती हूँ। मुझे तुलसी का विवाह करना है तो यहाँ पे मैं रंगोली भी बना ली थी। तो चलिए गाइज, यहाँ पे अब हम चलते हैं, पूजा स्टार्ट करते हैं कि पूजा में क्या क्या सामान लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 लोटा में हम गंगा जल ले आते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पे पूजा का सारा सामान ले आते हैं। फूल, प्रसाद, पान, सिंदूर, अक्षत, चावल, ये सब लेने के बाद यहाँ पे 5 प्रकार का आपको फल लेना होता है। नारियल, केला, अनार, सेब, पपीता और यहाँ पे 2 रंग का मिठाई है। इसके बाद आप यहाँ पे 5 श्रृंगार का सामान लेना होगा। यहाँ पे लहठी, आलता, बिंदी, सिंदूर, ये सारा सामान तुलसी विवाह में लगेगा। ये सब लेने के बाद यहाँ पे अब मैं करती हूँ पूजा स्टार्ट। तो सबसे पहले तुलसी माता जी को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद यहाँ पे कलश बैठाना है। तो कलश आप जब भी बैठाओ तो लोटा में सिंदूर टिकना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे 5 बार सिंदूर करना होता है। 5 बार सिंदूर करने के बाद नारियल बैठाना है। तो नारियल में भी 5 बार सिंदूर करना है, खाली नारियल ऐसे नहीं बैठाना होता है। तो नारियल में 5 बार सिंदूर करने के बाद यहाँ पे कलश में आम का पल्लो, जैसे कि आम का पत्ता, वो दे के नारियल को बैठाना होता है। तो यहाँ पे कलश हमने स्थापित कर दिया है और इसके बाद सिंदूर हम तुलसी माता को लगा रहे हैं। तो आप जैसे कि तुलसी माता को सिंदूर लगाओ, वही सिंदूर फिर अपनी मांग में लगा लो, बहुत ही शुभ होता है। तुलसी माता को सिंदूर चढ़ाने के बाद यहाँ पे मैं तुलसी माता को माला पहना रही हूँ। इसके बाद तुलसी माता जी को फूलों से सजा रही हूँ। अब फूलों से तुलसी माता जी को सजाने के बाद मेरे हाथ में यहाँ जो है शालिग्राम जी हैं, शालिग्राम जी को भी अच्छे से सजाना है। सजाने के बाद फिर तुलसी माता के बगल में रखना होता है। तो सबसे पहले तो मैं शालिग्राम जी को अच्छे से रेडी कर देती हूँ, सजा देती हूँ और फिर शालिग्राम जी को तुलसी माता के बगल में रखती हूँ। उन्हें अच्छे से बैठाने के बाद फिर उन्हें भी मैं चंदन लगा देती हूँ, फूल चढ़ा देती हूँ। अब जो मेरा 5 प्रकार का फल था वो फल भी मैं तुलसी माता पे चढ़ा रही हूँ। तो गमला जो है मेरा छोटा है, सारा फल नहीं अट पा रहा है। तो जो जो फल अट रहा है वो वही सब फल हम चढ़ा के बाकी थाली नीचे रख देंगे। फल चढ़ाने के बाद यहाँ पे हम श्रृंगार का सामान लेते हैं। ये इतना सारा श्रृंगार का सामान तो अटेगा नहीं, तो बट ये लहठी जो है मैं खोल के 2-2 पीस माता रानी को पहना देती हूँ और बाकी का सामान मैं तुलसी माता में सटा के नीचे रख देती हूँ, क्योंकि सारा सामान गमला में नहीं अट पा रहा है तो सटा के नीचे रख देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे माता रानी को चुनरी ओढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि माता रानी तो आज दुल्हन की तरह सजेगी। माता रानी का आज शादी है तो दुल्हन की तरह सजाना होता है। तो चुनरी ओढ़ाने के बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मौली धागा है तो मौली धागा को 2 भागों में तोड़ के और एक शालिग्राम जी पे चढ़ा रही हूँ और एक तुलसी माता पे चढ़ा रही हूँ। दोनों पे मौली धागा चढ़ाना होता है। मौली धागा चढ़ाने के बाद और यहाँ पे तुलसी माता को अवश्य खोइचा देना होता है। खोइचा देना तो आप लोग भूले ही ना, मतलब जैसे कि हम लोग का भी शादी होता है तो
खोइचा तो दिया जाता है, तो इसी तरह भगवान जी को भी खोइचा अवश्य दी। कोई भी माता रानी हो उन्हें खोइचा अवश्य दी। तो यहाँ पे 5 सुपारी, दुब्बी, फूल, अक्षत, सिंदूर ये सब एक लाल कपड़ा में बांध के और तुलसी माता में मैं बांध रही हूँ। ये खोइचा तुलसी माता को दे रही हूँ, वो ये तो तुलसी माता में बहंदा ही रहेगा। तो यहाँ पे सारा पूजा करने के बाद यहाँ पे दीप दिखा रही हूँ। दीप अगरबत्ती दोनों साथ में तुलसी माता जी को दिखा रही हूँ। हम दिखाने के बाद दीप अच्छे से रख देते हैं और इसके बाद यहाँ पे आरती कर लेते हैं। घंटी भी बजा रही हूँ और कपूर जला रही हूँ। तो ये तुलसी माता का आरती है। आरती करने के बाद यहाँ पे भगवान को प्रणाम कर लेती हूँ। जो भी मनोकामना है वो मांग लेती हूँ, भगवान से प्रार्थना कर लेती हूँ। तो यहीं तक था ये पूजा का वीडियो। यहाँ हो जाता है पूजा समाप्त। तो यहाँ पे मैं आप पूरा दिखा रही हूँ कि तुलसी जी का शादी हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप 5 गीत बैठ के गा लो। जिसको गीत नहीं आता है तो फ़ोन में अपना गीत लगा लो, सुन लो और कथा सुन लो। मैं तो यहाँ पे अभी ये वीडियो ऐसे ही दिखा रही हूँ। क्या करती हूँ, फ़ोन में एक कथा लगा देती हूँ, देवउठनी एकादशी का कथा, वो कथा सुन लेती हूँ। फिर तुलसी माता का 5 विवाह का गीत लगा के सुन लेती हूँ और फिर रात भर ऐसे छोड़ देती हूँ। फिर ये सब प्रसाद मुझे सुबह उठाना होता है, सुबह पंडार करके उठाना होता है। तो हे गाइज, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा होगा लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर भी करना। बाय बाय।